रुको रुको, ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। जय श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह 5:30 बजे हम निकले देवभाग के लिए घर से, जो कि था 8 घंटे का रास्ता पुणे से। फिर गाड़ी में 2 घंटे घोड़े बेच के सोने के बाद हमने पी एक गर्मा गर्म सी चाय। मस्त सी चाय पी के और गाना सुन के हम चढ़े घाट के ऊपर। घाट ख़त्म होने के बाद हमें मिला एक छोटा सा काफ़े, जहाँ पे हम रुके नाश्ता के लिए। नाश्ते में था मसाला डोसा, आलू की सब्जी और खाना खाने के बाद हमारा गाड़ी फिर चालू हो गया डेस्टिनेशन के लिए। फिर रास्ते में मिला हमें और एक घाट, जो कि था अनुस्करा घाट। अनुस्करा घाट के एक पॉइंट पे हमने देखा बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी, हम भी वहाँ खड़े हो गए। अनुस्करा घाट की वो पॉइंट बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी और नीचे एक नदी थी। पॉइंट पे एक छोटा सा शिव मंदिर भी था। उस पॉइंट पे हमने पी लेमन जूस और खाए फ्रूट्स। देन हम वहाँ से निकले। निकलने के थोड़ी देर बाद हमें पता चला गूगल मैप से कि हम ओनली 4 घंटे कंप्लीट किए हैं रास्ते के। बारी थी घाट के नीचे उतरने की, जो कि सबसे खतरनाक था। हमारी जैसी गलती मत करना, जब घाट पे आते हो खाना ठूस के मत आना, वो खाना ग्राइंड हो जाता है पेट में, दिमाग घूमने लगता है। घाट से नीचे उतर गए एंड फाइनली और 4 घंटे का सफ़र ख़त्म करके हम पहुंच गए देवभाग में। ये गांव मालबन में है, जो कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे अरेबियन सी और कॉर्ली रिवर का संगम हुआ है। रोड के लेफ्ट साइड में है कॉर्ली रिवर एंड राइट साइड में है अरेबियन सी। गूगल मैप पे देवभाग कुछ ऐसा दिखता है एंड उसके डेल्टा पॉइंट पे हम रहने जा रहे हैं। ये होमस्टे लास्ट में है देवभाग का। ये डेल्टा पॉइंट पे, इसके आगे है नदी और एक शिव मंदिर। होमस्टे का नाम है सीसोर होमस्टे। रूम वगैरह ठीक ठाक था। चेक इन करके हम पहले खोले विंडो को। भाई विंडो का नज़ारा मस्त लगता है, भगवान ने फुर्सत में जाकर ये जगह बनाई है। फिर खाना वाना खा के हम रेडी हो गए थे नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम फ्रेश होकर निकल गए बोटिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। सुबह सुबह धूप ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए हम सुबह सुबह निकल गए घूमने के लिए। भाई साहब, मुझे लगता है आज मेरी गुडनेस है, सुबह की सूरज देख पाई हूँ मैं 1 महीने के बाद। भाई साहब, सुबह हमारा आँख खुलता नहीं, सूरज जी को आने में देर लगता नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। धीरे धीरे एक एक करके बोट पानी में जा रहा था। फिर आया हमारा बोट, हमारी बारी। रिवर साइड से बोट पकड़ के हम जा रहे थे देवभाग के कुछ बीचेस कवर करने के लिए। एंड ये था वो संगम पॉइंट। यहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा था, डीप था। ये बोट हमें लेके जाने वाला था 4 पॉइंट्स पे। एंड पहला पॉइंट था भगवे बीच, जो कि दूर से एक सोता हुआ मगरमच्छ की तरह दिखता है। देन सेकंड पॉइंट था निफ्ती बीच। निफ्ती बीच जाने के रास्ते में ही बड़े बड़े रॉक थे पानी में। ये छोटा सा जो सामने वाले पहाड़ दिख रहे हैं ना, उस पे शिवाजी महाराज का एक छोटा सा फोर्ट है। निफ्ती बीच एक आइसोलेटेड बीच है एंड ये बीच हिल साइड पे एकदम है, जो कि बहुत सुंदर व्यू देता है उसको। ये है गोल्डन रॉक, जिसके उस तरफ हम जा रहे हैं उसको पूरा देखने के लिए। जब सन की लाइट पड़ती है उसके ऊपर, ये एकदम सा गोल्डन दिखता है। असली गोल्ड नहीं, गोल्डन कलर का दिखता है। अगर ये असली सोने की होती, मैं तो 2-4 किलो घर लेके जाती पानी में डूब के। यहाँ से रिटर्न मार के हम आए डॉल्फिन पॉइंट पे और हमें डॉल्फिन देखने को मिला हमारे होम स्टे के पास। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं संगम पॉइंट पे। संगम से हमें जाना है सुनामी आइलैंड पे, जो कि है रिवर में। संगम के आगे नदी के उस तरफ हमें मिला क्रैब पॉइंट, जो कि छोटे छोटे क्रैब थे इसके ऊपर। इस जगह की खासियत यह है, संगम पॉइंट पे पानी रहता है पर नदी में पानी नहीं रहता ज़्यादा। जब पूर्णिमा होता है ना, रात को यहाँ पे ज़्यादा पानी आ जाता है, फिर सुबह नहीं होता, कम हो जाता है पानी। एंड नाउ वी आर इन द संगम पॉइंट। उस तरफ है देवभाग बीच, इस तरफ है भगवे बीच। सी के वजह से ये नदी का पानी भी खारा है। बैक वाटर्स, आइलैंड्स एंड कोकोनट ट्रीज। सीरियसली यार, दिस प्लेस गिव्स मी केरला वाइब्स। जगह गोवा से 70 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है भगवान भी खुश हो गए हमें खुश देख के, इसलिए धूप भी आज ज़्यादा नहीं हो रहा है। देवभाग बीच फेमस फॉर ब्लू वाटर, वाइट सैंड एंड कूल ब्रीज। दिस व्यू इज mesmerizing my soul.
ये खूबसूरती को देख के मैं सोच रही हूँ काश मेरी ज़िंदगी भी इतनी खूबसूरत होती, बिल्कुल इस पहाड़ों की तरह उलझे हुए तो है, सारी छोड़ो अब चलते हैं आगे की तरफ। को शांति मिलती है। और अब बारी है सुनामी आइलैंड जाने की, जो कि नदी के बीच में ही है। 2 बजे के बाद ये जगह का पानी एकदम सूख जाता है, नीचे का जमीन दिखता है, इसलिए खाना बना के ये भैया बेचते हैं। और सुबह फिर बराबर पानी हो जाता है। और बोट को साइड में लगा के हमने क्या मस्त सी ब्रेकफास्ट। हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए, बहुत मस्त था, जो कि था 700 रुपीज पर पर्सन, है कहानी में ट्विस्ट। बचपन में मैं कहानी में सुनी थी पानी के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, पर इस राइड के बाद मैं बोलती हूँ खिलवाड़ करो, तुम्हें पता चलेगा ज़िंदगी का असली मज़ा क्या होता है। मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि लोग सोच रहे थे मैं डर के मारे से चिल्ला रही हूँ, नहीं मैं तो मज़े में चिल्ला रही थी भाई। बम्पर राइड ख़त्म होने के बाद हम निकल पड़े पैरासेलिंग के लिए। पैरासेलिंग बुक करने के लिए हम गए सामने वाले टेंट पे। टेंट तक जाने के लिए हमने चुना पानी वाला रास्ता, क्योंकि हमें नहाना था पानी में। नॉर्मल पैरासेलिंग का प्राइस था 1200 और डीप पैरासेलिंग का प्राइस था 1800 रुपये, और हम बुक किए थे डीप पैरासेलिंग के लिए। हम बुक किए, फिर एक बोट आया जो कि हमें ले जा रहा था समंदर के बीच में। पैरासेलिंग के लिए पहले मैं पहनी जैकेट, फिर पहनी वो बेल्ट जिसकी हेल्प से मैं सपोर्ट लेके लटक सकूं। सारे सेफ्टी चेक करने के बाद अब आई हमारी बारी। ज़िंदगी में पहली बार मैं कर रही थी पैरासेलिंग। अब हुई मेरे डर की पैरामीटर हाई। बॉडी में बुखार नहीं है, बुखार जैसी स्थिति है हमारी। ज़िंदगी में इतना कभी डूबे नहीं किसी के आंखों में जितना पानी में डूब गए हैं हम। हमें ऐसे डुबाने के लिए हम वो भैया को 600 रुपये ज़्यादा दिए थे डीप डाइव के नाम पे। भाई साहब ये अंग्रेजी भी बड़ी कमाल की चीज़ होती है, पैसा ले लेते हैं, पता नहीं चलता क्या करवाएंगे। डर तो सिर्फ ये था हमें कोई पानी में खा ना जाए। आई थिंक ये 50 फीट के ऊपर ले जाते हैं आपको, और डर तो लगता है पर व्यू बहुत अच्छी आती है ऊपर से। ऊपर जाने के बाद आपको भगवा बीच दिखता है और देवबाग का पूरा एरिया दिखता है ऊपर से। कर्ली रिवर, डेल्टा पॉइंट यानी कि संगम पॉइंट सब दिख रहा था ऊपर से। हमारा होम स्टे भी दिख रहा था वहाँ से। वाटर एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद हम समंदर के पानी में नहाए, फिर हम खाना खाने के लिए गए। खाने में था सुरमई थाली। ये था छत के ऊपर का व्यू। इस तरफ था अरेबियन सी एंड दूसरी तरफ था नदी। फिर हम शाम को गए थे रॉक गार्डन, जहाँ पे कि वाटर शो चल रहा था। रात को होम स्टे में आके हम किए डिनर, फिर गए बीच के पास बैठने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।